हेलो ब्रुना, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 12th में है इंग्लिश का पेपर यानी 24 फरवरी को क्या क्या चीज़ें पढ़ लेना मुझे ज़रूरी है। और मैं आज के इस वीडियो में कई नंबर क्लियर कराने हूँ, कई नंबर मतलब 70 से 80 नंबर कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये समझ लो एक प्रकार से अनसॉल्व पेपर का भी बाप है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सेक्शन अलग अलग सेक्शन में बांट लिया हूँ और मुझे लगता है अगर इसी ऐसे मैं बताऊँगा तो आपको आसानी होगी समझने में। तो इससे पहले मैं बता दूँ, इन सब का सोल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर 50 से एक भी नंबर कम नहीं है। यानी इतना बता दिया हूं, उसको सोल्यूशन के साथ बताया हूं, एक एक नहीं दो दो बताया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको मैं डाल दिया हूं, जाके देख लीजिएगा। आप सबको ये पता है कि सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है और सेक्शन सी आता है, सेक्शन डी आता है। सेक्शन सी में और भी पॉइंट है, मैं उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया हूँ? क्योंकि टाइम कम है और टाइम कम होने के कारण भी 80 नंबर अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, ये किसी बड़ी बात से कम नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखिएगा, जो अनसीन पैसेज होता है ये आप सबको पता है 15 नंबर में आता है। आर्टिकल आपका जो है 10 नंबर में आता है। लेटर भी आपका 10 नंबर में आता है। ट्रांसलेशन जो है 5 नंबर में आता है, जो कि बहुत आसान होता है। सब कुछ बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट में, तो लास्ट तक बने रहिएगा और मज़ा आएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन ए में जो है भैया अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज मतलब ये होता है कि ऊपर लिखा है उसी में से छाट के मुझे आंसर लिखना है। अगर नहीं कुछ मिल रहा है ना, फिर भी कुछ भी लिख दो, नहीं समझे, कुछ भी लिख दो। यानी उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे सपोज दैट मुझे क्या खोजना है, जैसे मोहन खोजना है, किसी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगर मोहन मुझे खोजना है तो वहाँ पर हम देखेंगे मोहन कहाँ कहाँ है, तो मुझे एक ही जगह मिलेगा, जहाँ मोहन मिल जाएगा वहीं से आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस सिर्फ अंतर समझिएगा, अगर किसी के अंत में जब बिंदी रहेगा, डॉट रहेगा, उसी के बाद से लिखना करेंगे, स्टार्ट करेंगे और लास्ट में रुकेंगे कहाँ? जहाँ पर डॉट रहेगा वहीं पर रुक जाएंगे। ये आपका 15 नंबर आपका दिला देगा। कितना नंबर? 15 नंबर। 15 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं, 15 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं। तो अनसीन पैसेज से 15 नंबर एक ट्रिक के साथ पाना आसान है। अब आसान हो गया, समझ आई? ये चीज़ आज आप ही कर लेना। सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी में आर्टिकल होता है और लेटर होता है। तो मैं 5 आर्टिकल आपको बता देता हूँ, किराने दो, देख लो। और लेटर का तो बाप बता दिया हो, यानी कि कोई भी लेटर आ जाए ना, कहीं से भी आ जाए, वही छाप देना। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आर्टिकल जो 5 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जैसे माई एम ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन, पोल्यूशन, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे स्पोर्ट्स पे भी आ सकता है, तो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तो वैसे भी मैं तुम्हें 3-4 बता दिया। और लेटर तो कुछ भी आ जाए ना, वही जाके छाप देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो मैं बताया हूँ वही जाके आपको छाप देना है। इस प्रकार से अगर करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? ना तो मुझे प्रेजेंट मालूम, ना तो फ्यूचर मालूम, क्या होता है मुझे भी नहीं पता। सपोज दैट मान के चल रहा हूँ। तो देखो यार, ट्रांसलेशन क्या होता है ना, बहुत आसान चीज़ है। और आप लोग पढ़े रहे होंगे 8, 9 में, 10 में थे जब, तो उसमें क्या होता था? यही कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट याद करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से फ्यूचर का 12 है, तो 12 याद करना इम्पॉसिबल है, मतलब याद तो हो ही जाएगा, अब इतने कम समय में नहीं याद हो पाएगा ना। तो ट्रांसलेशन करते समय, ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, देख लेना। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को करने से पहले मुझे टेंस जरूरी नहीं है। पहली चीज़ इतना आपको अगर पता है कि है का इंग्लिश होता है इज, था का इंग्लिश होता है वाज, हूँ का इंग्लिश होता है एम, अगर इतना पता है ना तो ट्रांसलेशन आप करके आओगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, उसको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने का, 10 रुपये आई थिंक ऐसे कुछ मिलते हैं अराउंड। सो वो फटाफट चेक करता रहता है कि मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिले। सबको पैसे का जरूरी रहता है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कोई बेरोजगार, कोई भी हो। सो सबको पैसे की आवश्यकता है ना। तो जो ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन करते समय पहले हम उसमें प्रीपोजिशन खोजते हैं। अब प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, सुन लो, बता दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। जैसे मुझे और इस बोर्ड को कौन जोड़ रहा है? पेन जोड़ रहा है, तभी तो यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना, तभी तो लिख रहा हूँ ना। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये प्रीपोजिशन अलग है। जैसे आपको कहीं पे की मिल गया, क्या मिल गया? की मिल गया, या में मिल गया, या पर मिल गया,
या के मिल गए, इस टाइप के, बस इतना ही समझ लो। बस अगर इतना मिल गया ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो मार्कर देखना, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतना ना। अब देखो सेक्शन सी से ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें से 2-2 नंबर का 5 जो है, 2-2 नंबर का 5 मार्कर ले लिया मैं, 2-2 नंबर का जो है 5 आएगा टिक करने के लिए, मतलब कौन सही है कौन गलत है, यानी कि सही वाला रहता है। तो 5 आता है, ध्यान से सुनिएगा, 5 आता है तो 5 में से तो 3 सही हो जाना चाहिए। 3 क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा आप सबका। 3 अगर सही हो जाता है ना आपका, तब क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ये तो और नहीं चल रहा है। तो 3 जो है सही होना चाहिए। 3 क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब 5 में तुक्का लगाना है आपको। ठीक है, 5 में अगर तुक्का लगाते हो तो 3 एकदम 100% सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और फिर आ जाता है एक्टिव पैसिव, आ जाता है क्या, आ जाता है एक्टिव पैसिव, आ जाता है नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ जाता है, और कंपोज। ये सब क्या है ना, जो 2-2 नंबर में है, ये आसान होते हैं, कठिन नहीं होते। जैसे लिखा है ना, अगर नहीं आ रहा ना, उसी में थोड़ा सा चेंज कर दो, इधर उधर करके लिख दो। अगर लिख के आ गए ना तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लो, क्या नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखो, तो ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन क्लियर। आगे सेक्शन डी, यानी लास्ट सेक्शन। अब ये करना उतना ही आसान है जितना आसान मैं बता रहा हूँ, जितने आसानी तरीके से, क्योंकि जो मैं बताया हूँ ना वो एकदम ट्रिक वाइज है, और वैसा शायद आपको मिले कहीं और मिले शायद। तो देखो सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या होता है, जैसे प्रोज होता है, सप्लीमेंट्री होता है, स्टेंजा होता है, ये सब से लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो आने वाला है, फिर भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। क्या कल ही मिल जाएगा या आज ही मिल जाएगा, आज तो नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट पक्का मिल जाएगा, कन्फर्म मान लो। तो लॉन्ग आंसर रटना भी नहीं है, उसमें मैं एक ट्रिक बनाया हूँ जो कि उसमें काम आने वाला है। ठीक है, उसमें काम कैसे बताऊँगा, तो उसमें से रहेगा। और स्टेंजा क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो है इसमें ऊपर से निकालना है, छाटना है। तो यहाँ से शायद 5 नंबर में आता है, मैं भी शायद मैं बता रहा हूँ, है ना। और सेंट्रल आइडिया भी 5 नंबर। अब 5 नंबर इतना आसानी से मिल जाएगा, जी हाँ। कौन कौन सा, देखो 5 लेसन है इसमें। ठीक है, 5 लेसन है, 5 लेसन में 3 आपको क्लियर करने हैं। कितने, 3 के, कौन कौन, देखो एक तो आपको कर लेना है माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66। एक है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट हो गया। और एक देखो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, और एक और था, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तीनों मैं सेंट्रल आइडिया बता चुका हूँ भाई। और मुझे लगता है अगर आप वीडियो देखोगे ना, 5 मिनट 5-5 मिनट का ऐसे राउंड है वीडियो, छोटा छोटा मैं डाल रखा हूँ, इसलिए क्योंकि ये इसको अलग अलग लोग खोजते हैं, तो इसलिए अलग अलग मैं इसको डाल रखा हूँ। तो वहाँ से जाके देखिए सेंट्रल आइडिया, वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चारों सेक्शन है, ये चारों सेक्शन आपको आज ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। अब आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। काफ़ी कमेंट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।